दोस्तों कल हमने आपको 3 चीज़ें बताई थी। अगर आप यहाँ पर मार्केट में देखोगे सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बोली थी कि मार्केट जो है वो साइडवेज़ रहेगी। मार्केट मोमेंटम तभी करेगी जब यहाँ पर मार्केट में 24,000 के आस-पास का मार्केट जब यहाँ पर आएगी तभी मार्केट कुछ बड़ा मोमेंटम करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। तीसरी चीज़ मैंने आपको बोली थी कि कल मार्केट यहाँ तक आने की पूरी-पूरी कोशिश करेगा इस एरिया के आस-पास तक, और वही एग्ज़ैक्ट चीज़ हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये चीज़ें आपको क्यों बोली थी। वैसे तो कल एनालिसिस हमने आपके साथ ही किया था, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बताएँगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है मार्केट में, जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो कॉल राइटर्स हैं उन्होंने यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट किया हुआ है, यानी 24,500 के जो कॉल ऑप्शंस हैं उनको शॉर्ट किया हुआ है और नीचे वो शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद में जब मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट वैसे ही इसके नीचे ओपन हो चुकी थी, और जब मार्केट इसके नीचे ओपन हो गई थी तभी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी थी कि ये जो पुट राइटर्स हैं ये मार्केट में अब फंस चुके हैं, और ये जो स्लोली स्लोली मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहती है और 24,000 के आसपास जाकर मार्केट में फॉल इसलिए आया क्योंकि यहां पर जो पुट राइटर्स थे, जैसा मैंने आपको कल बताया था, ये पुट राइटर्स ने क्या किया, अपनी पोजीशंस को एग्जिट किया। उसकी वजह से ये मोमेंटम हमको आता हुआ यहां पर दिखा। थर्ड चीज ये क्यों बताई थी मैंने कि यहां तक मार्केट आएगा, क्योंकि मार्केट यहां पर क्या है, साइडवेज है, और ये जो लेवल है मार्केट का, ये साइडवेज मार्केट का सबसे लोअर लेवल है। ठीक है, जैसे ये मार्केट का हाई है, ये साइडवेज मार्केट का हाई है, और ये साइडवेज मार्केट का यहां पर लो है। ठीक है, इसलिए मार्केट ने इसको टच करने की कोशिश करी। अभी देखिए दोस्तों, यहां पर मार्केट ने अपने लो को जो है वो टच कर लिया है। अब मार्केट यहाँ पर क्या करेगी, ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगी, अगर मार्केट यहाँ पर नया लो नहीं लगाना चाहती है। लेकिन अभी आपको एक चीज़ और यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि जो आपने देखा होगा हमारे पीएम यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पूरे देश में ऐलान किया है कि आप जो रिसोर्सेज हैं उनका कम यूज़ कीजिए, क्योंकि अभी हमको जो ऑयल है या जो पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं हमको। ठीक है, और उनको इम्पोर्ट करने में भी वही सेम वही रिसोर्सेज यूज़ होते हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, जैसे पेट्रोल, डीजल और ये सारी चीजें। ठीक है, सो आप उनको कम कीजिए। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि हमारे देश में रिसोर्सेज की कमी आने वाली है। और वैसे ही जो हमारे देश की पेट्रोलियम कंपनीज हैं उन्होंने बोला है कि हम हर महीने 30,000 करोड़ रुपए का लॉस उठा रहे हैं इस वॉर की सिचुएशन में। सो जो एफआईआईज होते हैं दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि जो एफआईआईज होते हैं उनको नहीं लेना देना होता किसी भी देश के साथ, ना डेवलपिंग होने के साथ, ना किसी चीज के साथ। उनकी जो पोजीशंस होती हैं वो उसमें कभी लॉस नहीं देखते। इसलिए आप देखेंगे जब भी इस तरह की रिसोर्सेज से रिलेटेड न्यूज आती है वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट करते हैं। वही चीज हमको आगे भी होती हुई दिख सकती है, लेकिन पलटकर मार्केट कल के दिन पे ऊपर की तरफ आ सकती है। अब मार्केट नीचे तभी जाएगी जब मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिलेगा हमको। एटलीस्ट 24,700 के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तभी मार्केट में फॉल आ सकता है। अदरवाइज मार्केट अपने इस लेवल के ऊपर, ये जो हमने लाइन लगा रखी है 23,804, इस लेवल के ऊपर आने की पूरी पूरी कोशिश कल के दिन पे करेगी। या तो मार्केट रहेगी ही इसी लेवल के ऊपर, या फिर घूम के इसके ऊपर आएगी। हाँ, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो उन सिचुएशंस में जो संभावनाएं हैं वो अलग हो सकती है। गैप डाउन में क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन होगा तो मार्केट घूम के इतनी ऊपर तक नहीं आ पाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं जो हमने कल बोला था एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर हुई। तो जितनी सटीकता से हमारा सिस्टम आपको एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स दे पा रहा है, क्या आपका सिस्टम, आपका एफएमजीसी या आपकी ट्रेंड लाइंस, या आप जो पैटर्न्स, ट्रायंगल पैटर्न्स, डबल टॉप, डबल बॉटम, आप जो जिन कैंडल पैटर्न्स को यूज करते हैं, क्या वो इस तरह की सटीक एक्यूरेसी के साथ आपको रिजल्ट्स दे सकता है? आप लोग हमारी पीछे की सारी वीडियोस जाकर देख सकते हैं। आपको जिस तरह की एक्यूरेसी मिलेगी उस तरह की एक्यूरेसी आपको इस पूरी मार्केट में, यहाँ तक कि आपकी सफेद चमड़ी वाले अंग्रेज जिनको आप लोग भगवान मानते हो, वो भी इस तरह की एक्यूरेसी आपको नहीं दे पाएंगे, ना ही कर पाएंगे। हर कोई यही बोलता है कि मार्केट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, और यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट बंद होने, मार्केट को एक दिन पहले यानी लगभग 14 से 15 घंटे पहले ही मार्केट को प्रेडिक्ट कर दिया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ पट्टी होती है जो आपकी आंखों पे चढ़ाई जाती है। बाकी हम लोग प्रेडिक्शन से ही पैसा कमाते हैं। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया तो आपको भविष्य नहीं दिख रहा है मार्केट का, वो सिर्फ संभावना है होने की, है ना। सो हम लोग प्रेडिक्ट ही करते हैं। बस ये चीज आपको इसलिए बताई जाती है सो दैट कि उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई भी उंगली ना उठा पाए। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि मार्केट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। इसी तरह की साइकोलॉजिकल चीजें हम आपको अपनी क्लासेस में सिखाते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आकर सीखिए चीज़ों को। ये मार्केट ऐसे नहीं चलती है। आप खुद सोचिए, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, फॉर एग्जांपल आप ही बिग प्लेयर हैं, ठीक है, आप ही मार्केट में एफआईआईज या डीआईआईज हैं, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका प्रॉफिट।
ठीक है? आपकी कोई बाइंग या सेलिंग रेंज नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये मार्केट आपको पैसा नहीं दे सकती है, ना कोई और संस्था एनएससी या ब्रोकर भी पैसा आपको नहीं दे सकता है। आपको पैसा तभी मिलेगा जब आपकी पोज़ीशंस लेट्स से आपने यहाँ पर बाय किया है, सो अगर आप यहाँ पर डिमांड को क्रिएट करोगे तभी आपकी ये पोज़ीशन एग्ज़िट होगी और जो आपकी पोज़ीशन को खरीदेगा, वो आपको पैसा देगा, वो पे करेगा आपके पूरे प्रॉफ़िट को। तो अगर आपने यहाँ पर बाय कर दिया, ठीक है? ये जो बाय कर दिया आपने, अगर आपने यहाँ पर बाय इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन है, ठीक है? सो वो फॉर्मेशन तो लीक हो सकती है क्योंकि फंड हाउसेस खुद तो अपना पूरा पैसा मैनेज नहीं कर रहे होते। वो हम जैसे ही कुछ लोग ही होते हैं रिटेल ट्रेडर जो सैलरीज़ के ऊपर उनके अकाउंट्स को ट्रेड कर रहे होते हैं। बस एक सिग्नल आता है कि यहाँ पर बाय कर लो और सभी लोग जो उन फर्म्स में काम कर रहे हैं वो बाय कर लेते हैं। लेकिन वो यहाँ पर क्या बाय इसलिए करते हैं कि क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन है। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई फॉर्मेशन होगी वो तो लीक हो जाएगी, उसको तो छुपा के रखा ही नहीं जाता। इसीलिए यहाँ पर एक न्यूट्रल मेथड को यूज़ किया जाता है। लेट्स से आपके ऑर्डर्स आपको पता है सबको, ठीक है? आप जैसे ही डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, आपको अलग-अलग कॉल टिप से फ़ोन आने लगते हैं, तो आपको इतना पता है कि आपका डेटा लीक होता है, हर डेटा आपका लीक हो जाता है। तो जो आपके ऑर्डर्स होते हैं, लेट्स से आप में से ज़्यादातर लोग बाइंग में हैं, ठीक है? आप में से ज़्यादा लोग कॉल करके बैठे हुए हैं। अभी-अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलिए 100 रिटेल ट्रेडर्स हैं, ठीक है? 100 में से 60 रिटेल ट्रेडर्स इस समय कॉल ऑप्शन को बाय करके बैठे हुए हैं, ठीक है? सो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? ऑब्वियसली मार्केट नीचे जाएगी, है ना? और अगर 100 लोग कॉल ऑप्शन को बाय करके बैठे हुए हैं और 30 लोग पुट ऑप्शन को बाय करके बैठे हुए हैं, तो मार्केट कहीं भी नहीं जाएगी। मार्केट साइडवेज हो जाएगी, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने मोमेंटम क्रिएट किया, मैंने आपको उस दिन भी बोला कि मार्केट ने यहाँ पर क्या करा? मोमेंटम क्रिएट करा। तो मार्केट को पता है कि यहाँ पर कुछ लोग बाइंग में होंगे और कुछ लोग सेलिंग में होंगे। इसीलिए मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया, ठीक है? बट फिर भी मार्केट को समझने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं मार्केट में जाल बिछाते हैं। जैसा मैंने आपको बोला ना, अगर इन्होंने 20 रुपए के प्रीमियम को बाय किया है और ये 40 पर लेके आ गए हैं मार्केट को, तो 40 रुपए के ऊपर इनको बायर तो चाहिए ना। अगर आप लोग इनसे खरीदोगे ही नहीं, अगर इनकी पोजीशंस ही एग्जिट नहीं होंगी, तो फिर इनका प्रॉफिट सिर्फ उसके ऊपर दिख रहा है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वो उनके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। वो उनके बैंक अकाउंट में तभी आएगा जब आप लोग यानी रिटेल ट्रेडर 40 रुपए के ऊपर खरीदेंगे, ठीक है? सो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, पहले दिन मार्केट में जाल बुनते हैं, ठीक है? जाल बुनते हैं मार्केट में और उसी जाल को हम लोग समझ लेते हैं। इसीलिए मार्केट बंद होने के 1 घंटे बाद ही मैं आपको प्रेडिक्ट करके दे देता हूँ मार्केट को, इस तरह की चीज़ है। क्योंकि वो जाल बहुत ईज़ी होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, ठीक है? अब आप लोगों ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया हुआ है मूवीज़ देखकर और कुछ-कुछ आपके जो फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी मेहरबानी है कि इस चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। आसान चीज़ें लोगों को समझ ही नहीं आती हैं कि ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है? सो इसलिए हम आपको बोलते हैं कि क्लासेस को जॉइन कीजिए। ऐसे फालतू में अब बस आप यही कर रहे हो, आप मेहनत मज़दूरी कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, इस मार्केट में आकर माथा टेक दे रहे हो, सब अपना बर्बाद करके चले जा रहे हो यहाँ से। उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। लॉसेस से कोई कुछ नहीं सीखता है क्योंकि आपका पैरामीटर ही अलग है। गलत पैरामीटर के ऊपर आप चल रहे हो, गलत पैरामीटर के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो। सो अगर आपका सिस्टम जिसके ऊपर भी आप लोग ट्रेड कर रहे हो, लेट्स से एफएमजीसी के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, सो आप बताओ, हम मान सकते हैं कि आपका लेवल कल का आपकी जो मार्केट है वो कल कल के लिए आपको नहीं बता सकती। कल के लिए सटीक प्रेडिक्शन नहीं दे सकती क्योंकि वो इंट्राडे के लिए आपका सिस्टम है, ठीक है? आप नेक्स्ट कैंडल को बता दो, नेक्स्ट कैंडल को भी नहीं बता सकते तो आने वाले 15 मिनट को प्रेडिक्ट करके बता दो। अगर आपका सिस्टम आने वाली सिचुएशंस को प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता है, ठीक है? सो फिर वो सिस्टम काम का नहीं है। ऑब्वियस बात है, लॉजिकल बात है ना। अगर आपके सिस्टम में कहीं प्रेडिक्शन ही नहीं है तो आप मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करोगे? आप एनालिस्ट हो ही किस चीज़ के? एनालिस्ट इसीलिए होते हैं जो मार्केट को एनालिसिस करते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, ठीक है? आने वाले समय में मार्केट में क्या हो सकता है, उसी को एनालिस्ट बोलते हैं और ये प्रेडिक्शन ही होती है, ठीक है? एनालिसिस का दूसरा नाम प्रेडिक्शन ही है कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना कि आने वाले उस टाइम में क्या हो सकता है मार्केट को। सो अगर आपको वो सिस्टम कर ही नहीं पा रहा है ऐसा कुछ, वो आपको बस ऐसे ही रेंज दे रहा है कि ये रेंज आएगी तो बाय कर लेना, ये रेंज आएगी तो ये सेल कर लेना, वो सिर्फ ड्राइंग है, ठीक है? वैसा कभी होगा नहीं। उस सिचुएशन पे आप बाय या सेल कर ही नहीं पाओगे क्योंकि लॉजिक ही नहीं पता ना आपको कि आप वहाँ पर क्या करोगे। अगर आपको लॉजिक पता है उस चीज़ के पीछे का, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग समझना इस चीज़ को, आप लोग ये चीज़ें नहीं सुनते हो, आपको लगता है कि मैं ऐसे ही बातें पेल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है? लेकिन ये चीज़ आप सुनो कि लॉजिक्स में मानो चाहे मत, बट सुन लो, ठीक है? मानो आप चाहे मानो मत, ठीक है? हो सकता है मैं भी ऐसे ही हूँ, ठीक है?
बट सुन लो एक बार। सो मान लीजिए आपके आपके सिस्टम ने यहाँ पर आपको सेल करने की परमिशन दी, ठीक है? यहाँ पर आपको सेल करने की परमिशन दी। अगर तो मेरा सिस्टम परफेक्ट है, मैं इस सिस्टम के पीछे के लॉजिक्स को जानता हूँ कि यहाँ पर मुझे क्यों सेल करने की आइडेंटिफिकेशन मिल रही है। सो मुझे पता है मुझे यहाँ पर कितना स्टॉप लॉस लगाना है, कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड मुझे मिलेगा, ठीक है? अगर मेरा सिस्टम काम का ही नहीं है तो मैं यहाँ पर बहुत कंफ्यूज्ड सिचुएशन में पड़ जाऊँगा। मैं तुक्के से ट्रेड लूँगा यहाँ पर जय श्री राम बोलकर, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया और टारगेट हो मिल गया तो हो गया। बाकी उसके पीछे मुझे कुछ पता नहीं होगा, कुछ लॉजिक नहीं होगा मेरे पास कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए? क्यों मेरे को यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? कितना मुझे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? कितना मुझे टारगेट इस ट्रेड में मिल सकता है? और एक अच्छा ट्रेडर सिर्फ सेटअप के ऊपर नहीं होता कि मेरे पास ये सेटअप है या मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ। एक अच्छा ट्रेडर बहुत अच्छा कैपिटलिस्ट होता है। ठीक है? मतलब एक अच्छा ट्रेडर अपनी कैपिटल को बचाना जानता है। उसको पता है कि मैं अगर 10 ट्रेड्स लूँगा, आप लोग जिन सिस्टम्स को फ़ॉलो करते हो उसमें 10-10% के स्टॉप लॉसेस होते हैं। ठीक है? और ऑप्शंस, ये जो ऑप्शन बाइंग इंस्ट्रूमेंट है ना, आप लोग इसको डीके की वजह से भी इसको कोसते हो, डीके होता है। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट कभी इसलिए बनाया ही नहीं गया है, ठीक है? ये स्कैल्पिंग के लिए बनाया गया है, यानी कि 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक के ट्रेड के लिए ऑप्शन बाइंग को बनाया गया है, ठीक है? इसको बनाया ही इतनी देर के लिए गया। अगर आपको इससे लंबा चलाना है तो आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए। ऑप्शन बाइंग आप कर रहे हो, फिर आप कोस रहे हो डीके को। डीके आपके नुकसान के लिए नहीं लाया गया है, डीके इसलिए लाया गया है सो दैट कि जो प्रीमियम ऊपर की तरफ जा रहा है वो प्रीमियम नीचे भी आ पाए, अदरवाइज वो प्रीमियम गिरेगा ही नहीं। 20 रुपए से प्रीमियम 40 रुपए पे गया तो वो 40 पर ही अटका रहेगा। अगर उसमें डीके होगा तो वो धीरे धीरे गिरने लगेगा, तो उसमें ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, और अगर फ्यूचर्स में भी सेलिंग हो रही है तो वो प्राइस जो है वो नीचे आएगा। ऐसे डी ऐसे वो नीचे ही नहीं आएगा प्राइस उसका, है ना? सो ये चीज़ है, आपको लॉजिक्स पता होने चाहिए। जो आपको कोई कुछ बोल रहा है उसी को मानकर आप चल दे रहे हो, उस पे नहीं होता। आपने यूट्यूब पर सुन लिया जी डीके बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपने डीके को प्रॉब्लम मान लिया, जबकि प्रॉब्लम आप खुद हो। आपने खुद ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया वहाँ पर, आपको पता नहीं था कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आप यूट्यूब पर देखकर अपनी कैपिटल के ऊपर 10-10% के रिस्क ले रहे हो, वो भी ऑप्शन बाइंग जैसे इंस्ट्रूमेंट में। इसका मतलब 10 ट्रेड्स आपने लिए तो आपकी कैपिटल खत्म है, और वही चीज़ सेम चीज़ आपके साथ हो रही है। तो आपको समझना पड़ेगा, बहुत छोटा रिस्क लेना होता है इसमें, और हमको बड़े इस तरह के मूव्स को नहीं फॉलो करना होता, इस तरह के मूव्स नहीं हमको लेने होते। मिल जाए तो अच्छी बात है, होल्ड कीजिए, बट हमारा मतलब इनसे नहीं होता। हमारा मतलब सिर्फ इससे है, इन 2 कैंडल से, दैट्स इट। और देखो यहाँ पर देखो, रिस्क मिला 3-4% का आपकी कैपिटल के ऊपर, आराम से 3-4% का मिल गया। बट आप चेज़ ही इसको कर रहे हो, सो आपको ये कहाँ पर मिलेगा फिर? आप चेज़ इसको कर रहे हो इसलिए स्टॉप लॉस आपको बड़ा लगाना पड़ता है। आप अपने दिमाग को जैसा फीड करोगे, वो आपको वैसा ही प्रोसेस करके देगा। अगर आप उसको फीड करोगे छोटे स्टॉप लॉसेस कि मुझे छोटे स्टॉप लॉसेस ढूँढने हैं, तो वो छोटे स्टॉप लॉसेस ढूँढ के देगा। अगर आप उसको दिखाओगे दिशा कि बड़े-बड़े टारगेट्स लेने हैं, मुझे बड़ा पैसा कमाना है, अंबानी को आज के आज ही पीछे छोड़ना है, तो वो आपकी नज़र ही इसके ऊपर जाएगी, तो आप बड़े स्टॉप लॉसेस लोगे। सो दैट्स द थिंग, ठीक है दोस्तों? अभी कल की मार्केट को यहाँ पर प्रेडिक्ट करते हैं, और हाँ, अगर आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर मैसेज करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो आराम से, बिना किसी टेंशन के, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों अभी देखिए मार्केट अपने लोअर लेवल्स के ऊपर आ चुका है। अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो ही मार्केट यहाँ से गिर सकता है, अदरवाइज मार्केट घूम के फिर से ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ होगा, ठीक है? ऊपर ही मार्केट ऊपर होगा, और ऊपर की तरफ आने की पूरी कोशिश यहाँ पर मार्केट आपका करेगा, ठीक है दोस्तों? अभी 23,950 ये हमारे लिए एक रेंज, एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। उसके बाद में हमारे लिए इम्पोर्टेंट नंबर रहेगा दोस्तों 20 हाँ, थोड़ा-सा और 24,191, ठीक है? और अगर मार्केट यहाँ से नीचे ओपन होता है, उन केसेस में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, सिवाय सिर्फ इस एक रेंज के, ठीक है? ये रेंज रहेगी रिवर्सल रेंज। अगर इस एरिया के बीच-बीच मार्केट ओपन होता है, सो ही मैं मार्केट में इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल करता है, ओवरनाइट रात में और न्यूज़ आ जाती है, तो उन सिचुएशंस में हमारे लिए कुछ भी काम का इसमें नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है? ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं आप, और फॉलो, सब्सक्राइब जो भी होता है वो ज़रूर कीजिए, ठीक है? हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी मिलते हैं कल फिर आपको यहीं पर।